ये हेल्थ कॉन्क्लेव था जो इंडिया न्यूज़ के द्वारा अरेंज किया गया था। ऐसा कार्यक्रम होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब किसी डॉक्टर की सराहना की जाती है, उसके कार्य की सराहना की जाती है, तो उनको अच्छा काम करने का एक प्रेरणा मिलती है। ये सम्मान आपके कार्य के लिए ही था जो कोविड में काम किया और अभी भी करते आ रहे हैं। वास्तव में बहुत ही भयावह स्थिति थी, उससे निकले। बहुत लोगों ने अपने परिजनों को खोया। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खांसी आ रही है, सांस में दिक्कत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडिया न्यूज़ के द्वारा हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो डॉक्टर उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं, अच्छा काम स्वास्थ्य के संबंध में कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाए। और इस आयोजन में चीफ गेस्ट जो थे प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक थे। ब्रजेश पाठक जी के द्वारा यह सम्मान डॉक्टरों को दिया गया। गोंडा जिले से भी चेस्ट फिजिशियन जो है डॉक्टर रमेश पांडे, इनको स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सम्मान दिया गया है। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से डॉक्टर रमेश पांडे लोगों का इलाज करते हैं, जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं देते हैं। इसके अलावा आपका अपना अस्पताल त्रिकुटा हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर भी लोगों की सेवा देते हैं। और जिला अस्पताल में डॉक्टर रमेश पांडे के चैम्बर में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी भीड़ नज़र आती है। और वजह सिर्फ यह है कि जब भीड़ इसलिए आती है कि मरीजों को फ़ायदा मिलता है, अच्छा इलाज होता है और जिला अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलता है, तो भीड़ अचानक ही बढ़ती रहती है। रमेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई हो, आपको उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया डिप्टी सीएम के द्वारा। जी नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमें बोलने का मौका दिया। जी, आपने जैसा कि बताया, आज एक ये हेल्थ कॉन्क्लेव था जो इंडिया न्यूज़ के द्वारा अरेंज किया गया था, जिसमें प्रदेश के करीब 70 से ऊपर अलग अलग विशेषज्ञों को माननीय ब्रजेश पाठक जो हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। और ऐसा कार्यक्रम होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब किसी डॉक्टर की सराहना की जाती है, उसके कार्य की सराहना की जाती है, तो उनको अच्छा काम करने का एक प्रेरणा मिलती है और काफ़ी अच्छा लगा। और अभी जो वार्ता हुई वहाँ पे, इस बीच में जैसे कि आपने सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में कोविड के नए केसेस बढ़ रहे हैं और उन सब चीज़ों को लेके एक वार्ता हुई कि कैसे बीच बचाव किया जाए। तो मेरा यही राय है कि जैसे पहले प्रोटोकॉल बनाया गया था कोविड के टाइम पे कि गैदरिंग कम से कम करें, लोगों से दूर से ही नमस्ते करें, हाथ ना मिलाएं, मास्क का प्रयोग करें। चूँकि अभी सीज़न चेंज हो रहा है, कॉमन फ्लू भी है, कोल्ड भी है, तो उसके भी मरीज़ हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खांसी आ रही है, सांस में दिक्कत है, चेस्ट में हैवीनेस महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर से अपने परामर्श लें और बिल्कुल भी घबराएं ना। ज़रूरत पड़ने पे उचित जांच कराएं, अपने डॉक्टर द्वारा जो एडवाइस की जाए वो जांच कराएं। और हो सकता है कि कॉमन कोल्ड भी हो जो हफ्ते भर में अपने आप सही हो जाता है, कुछ जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बाद में। हाँ, अगर ऐसा कोविड जैसे कोई संदेह लगता है और इस टेस्ट में जैसे RT-PCR वगैरह करके पता चलता है, तो उसके लिए आगे जो गाइडलाइन बनेगी सरकार द्वारा, उसका वो किया जाएगा। अच्छा, कोविड में हमने देखा कि जब अपने परिवार के लोग साथ नहीं दे रहे थे, उस समय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कह लें, डॉक्टर्स की टीम कह लें, आप लोग युद्ध स्तर पर मरीजों के लिए सब कुछ आप ही लोग थे। जो कि परिवार, कई जगह तो देखने को मिला, न्यूज़ में भी आता था कि परिवार ने साथ छोड़ दिया, कई जगह के परिवार साथ भी रहते थे तो उनको दूर रखा जाता था, क्वारंटीन तक किया जाता था। ऐसे में डॉक्टर्स और स्टाफ ने बहुत ही सपोर्ट किया। तो क्या लगता है इसके लिए भी आप लोगों को सम्मानित किया गया जो डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर थी? जी बिल्कुल, ये सम्मान आपके कार्य के लिए ही था जो कोविड में काम किया और अभी भी करते आ रहे हैं। मुझे याद है, वो समय भूला नहीं जा सकता है। अच्छे परिवार के लोग, रुपया पैसा सब कुछ होते हुए भी, हमारी जब ड्यूटी लगी थी, हम लोग PPE किट पहन के जाते थे, राउंड लेते थे, पसीने से भीग जाते थे और
घर वाले बाहर खड़े हैं, वहाँ से फ़ोन आ रहा है, बगल में पेशेंट के पास फ़ोन बज रहा है, उठा नहीं पा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि HFNC एक डिवाइस होती है, तो ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए वो सब लगा हुआ है, मरीज करा रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत ही भयावह स्थिति थी, देख के डर लग जाए। तो वास्तव में बहुत ही भयावह स्थिति थी, उससे निकले बहुत लोगों ने अपने परिजनों को खोया, कुछ लोग रिकवर होके निकले और उससे संबंधित चर्चाएं हुई और आगे ऐसी दिक्कतें ना आए, पहले से प्रिकॉशन लिया जाए, बीच बचाव किया जाए, सही समय पे एक सही परामर्श मिले। तो उसके लिए एक वार्ता हुई और हाँ, सभी लोगों को सम्मानित किया गया और अच्छा लगा। क्या डिप्टी सीएम के द्वारा आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया, जैसे तमाम परेशानियां आती हैं, आप लोगों को दिक्कतें आती हैं, अस्पतालों में आप लोग काम करते हैं, तो ऐसी कोई बात डिप्टी सीएम साहब से आप लोगों के द्वारा रखी गई? हाँ, छोटी मोटी बातें उठाई गई, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं हमेशा ही एक्टिव रहते हैं इन मुद्दों को लेके, कहीं पे भी कोई स्वास्थ्य का मामला हो। और अभी वहाँ पे मुद्दा उठा, जैसे कि अभी शायद 22 जनवरी को अयोध्या में एक प्राण प्रतिष्ठा वाला सम्मेलन होने वाला है, तो इसमें एक गैदरिंग होनी है, तो उस पर भी बात हुई। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने बताया कि वहाँ पे जो अस्पताल है उसमें बेडों की संख्या में 50% बढ़ोतरी के लिए उन्होंने बात की है। डॉक्टर्स जितने हैं उसमें 50% और बढ़ाने की बात की गई है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी बात चल रही है कि कोई दिक्कत ना आए। और उन्होंने बताया कि वहाँ पे इन केस अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो एंजियोग्राफी की व्यवस्था और एंजियोप्लास्टी की व्यवस्था, कार्डियक सर्जन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, सबकी व्यवस्थाएं जो हैं वहाँ पे की गई हैं, सुनिश्चित की गई हैं और उससे रिलेटेड जितने भी दिशा निर्देश देने हैं वो दिए गए हैं, ऐसा माननीय विजय पाठक जी ने बताया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छे कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर साहब ने एक चीज़ साफ बताई है कि कोरोना का चूंकि एक वेरिएंट फिर कुछ राज्यों में आ गया है, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ भी दिक्कत लगे तो अपने डॉक्टर्स को दिखाएं और डॉक्टर की सलाह लें और जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनका फॉलो करें, उनका पालन करें। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।